नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री पुरुषोत्तम देवाय नमः। श्री सीतानाथ समारंभां रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। देयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्हितं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदावात् पीताम्बरा दरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभो, जय जय माखन चोर। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, कृपा वारिधि, भक्त वत्सल श्री राधा माधव के युगल चरणों की कृपा, संत चरणों का आशीर्वाद एवं श्री गुरुदेव भगवान की महती कृपा के फलस्वरूप अतीवतम पुण्यतम मास श्री पुरुषोत्तम मास में, जिस मास को ही पुरुषोत्तम कहा गया, जो भगवान का ही स्वरूप है, ऐसे में भगवत कथा गाना अत्यंत दुर्लभ है, लेकिन प्रभु कृपा से प्राप्त हो रहा है। पंचम दिवस की कथा निवेदन कर रहे हैं। प्रतिदिन की भांति आइए मिलकर के अपनी मनवाणी को पवित्र करने के लिए आइए 2 बार भगवान नाम उच्चारण करें। इसके पश्चात, क्योंकि कलयुग के समस्त जितने भी अवगुण हैं कलयुग में, वो सब भगवान नाम से दूर होते हैं। आज मंगलवार का दिन है, अतः मिलकर के हम आप श्री राघवेंद्र सरकार के श्री चरणों के अनन्य उपासक श्री हनुमान जी महाराज का 2 बार कीर्तन बोले, उसके पश्चात कथा प्रारंभ करें। वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बल, वीर
वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना राम नाम रसिया रे, प्रभु मन बसिया रे, राम नाम राम नाम रसिया रे, प्रभु मन बसिया रे, राम नाम हे वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना राम नाम रसिया रे, प्रभु मन बसिया रे, राम नाम रसिया रे, प्रभु मन बसिया रे। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 कृपा करो गुरुदेव के नाई, कृपा करो अंजनी के बारे, सिया के दुलारे, अंजनी के बारे, राम नाम रसिया रे, प्रभु मन बसिया रे, राम नाम रसिया रे, प्रभु मन बसिया रे, राम नाम रसिया रे, प्रभु मन बसिया रे, वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना राम नाम रसिया रे, प्रभु गुण बसिया रे, राम नाम मणिदीप धरु, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिर हो, जो चाहसी हो जियार। राम नाम एक आसरो, सब साधन है सूनो, अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। 84 लाख योनियों में जितने भी प्राणी हैं वो सब सुख की खोज में हम आप लगे हुए हैं। किसी भी योनि में हो, प्रत्येक मनुष्य सुख चाहता है, दुख का अनुभव नहीं करना चाहता। उसी सुख की खोज में अहर्निशि रात दिन प्रयास करता है कि हमें सुख प्राप्त हो। तो विचार करने की आवश्यकता यह है कि सुख वास्तव में है कहाँ। जहाँ पर सुख है उस दुकान तक हम आप अभी पहुँचे ही नहीं हैं। क्या महलों में अथवा पैसों में अथवा आदि आदि क्या विषयों में क्या सुख है? अगर सुख होता तो हमारे पूर्व मनीषी उन सुखों को प्राप्त कर लेते। हम आप एक दूसरे की स्पृहा में लगे हुए हैं कि भैया ये अधिक सुखी है, ये अधिक सुखी है, लेकिन वास्तव में कोई सुखी नहीं।
एक कवि का बड़ा सुंदर भाव, धनहीन कहें धनवान सुखी, धनहीन कहें धनवान सुखी, धनवान कहें सुख राजा को भारी है। राजा से पूछा तो राजा कहें महाराजा सुखी, महाराजा कहें सुख इंद्र को भारी है। इंद्र से पूछा गया कि महाराज आप तो स्वर्ग के अधिपति हैं, आपके पास घोड़े हाथी अप्सराएं संपूर्ण सुख हैं। तो इंद्र ने कहा तब इंद्र कहें खट बदन सुखी, खट बदन कहें सुख ब्रह्मा को भारी है। एक दूसरे पर बात टाली गई। तब ब्रह्मा कहें त्रिपुरारी सुखी, त्रिपुरारी कहें सुख विष्णु को भारी है। समस्त देवता मिलकर के वैकुंठ में जिनके चरणों की दासी स्वयं लक्ष्मी जी विराजित हैं, उनसे कहा महाराज आप तो कह दो कि हम सब प्रकार से सुखी हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी आपके चरणों पर विराजमान हैं। तब विष्णु कहें सब लोग सुखी, सब लोग कहें सुख देवों को भारी है। कहा भैया सब लोग सुखी हो। तो देवताओं ने कहा महाराज आप तो ये प्रश्न ही आपने समाप्त कर दिया कि सब लोग सुखी हैं, अरे एक का नाम बताएं, नहीं बता पाए। तो हमारे अंत में बाबा दो पंक्तियां लिख करके गए। तब तुलसीदास विचार कहें, तब तुलसीदास विचार कहें, हरि नाम बिना सब जीव दुखारे हैं, हरि नाम बिना सब जीव दुखारे हैं। आप कितने ही धनी बने रहें, अगर वास्तव में हरि नाम रूपी धन नहीं है आपके पास हो तो आप कंगाल से भी महाकंगाल हैं। मीराबाई ने केवल एक पंक्ति, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो ओ वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु वस्तु अमोलक, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु करी कृपा अपनायो, पायो जी मैंने करी कृपा अपनायो, पायो जी मैंने ओ मीरा के प्रभु गिरधर नांगर, मीरा गिरधर नांगर नटवर नांगर, मीरा के प्रभु गिरधर नांगर, मीरा हर से यस गायो, पायो जी मैंने हर से यस गायो, पायो जी पायो जी
अगर राम रत्न रूपी धन हम आपके पास हैं तभी हम आप भैया वास्तव में धनिक माने जाएंगे, नहीं तो सब कंगाल से भी बदतर हो जाएंगे। आइए मुख्य विषय पर आवें। श्री पुरुषोत्तम महात्म्य के 8वें अध्याय में आपको कल निवेदन किया था कि भगवान कृष्णचंद्र आनंद कंद पांडवों के पास पहुँचे हैं, महारानी द्रौपदी के पूर्व जन्म का चरित्र वर्णन कर रहे हैं। यह द्रौपदी पूर्व जन्म में मेधावी ऋषि की कन्या थी। अपने पिता के मरणोपरांत आगे क्या होता है, आइए कथानक श्रवण करें। नारदवाच मुने मुनिसुता तत्र किं चकार तपोवने को वा मुनिवरस्तस्याः पाणिग्रहणमचीकरतः निवसन्त्यास्ततः तस्याः कियान् कालो विनर्गता स्मारं स्मारं स्वपितरं शोचित्यास मुहुर्मुहुः। उस तपोवन में मेधावी ऋषि की कन्या ने क्या किया, तो भगवान कहते हैं कि अपने पिता का स्मरण करते करते घबरा करके दुख रूपी दावानल में जली हुई बराबर अश्रुओं को बहा रही है। उच्छ्वास लेते हुए कृशोदरी अत्यंत दुर्बल हो गई है। अपने भविष्य को प्रेरणा से सांत्वना देने के लिए वन में अकेली हिरणी के समान अपना समय व्यतीत करती है। एक दिन की बात, जटाओं से व्याप्त साक्षात भगवान शंकर के समान भगवान दुर्वासा ऋषि का आगमन होता है। जटा कलाप सच्छन्नः साक्षादिव सदाशिवः यस्वज्जनन्यातिराजेन्द्र शैशवेति प्रसादितः। नारद जी महाराज भगवान कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा कि राजेंद्र, ये दुर्वासा आए। भैया ये दुर्वासा ऋषि कौन है, आप सब जानते हैं, अत्यंत क्रोधी है, जिसको कि आपकी माता कुंती ने बचपन में ही बालापन में यस्वज्जनन्यानि राजेन्द्रो शैशवे प्रसादितः त्रिदशात् कर्षणीं विद्यां ददैवस्यैष पूजितः येनाहमपि भूपालो सर्वदेव नमस्कृतः। बचपन में भगवान को बुलाने की विद्या, सुपूजित महर्षि ने देवताओं के आकर्षण की विद्या और कुंती को प्रदान कर दी। राजन, वो हम आप सब कथानक जानते हैं, जिन्होंने सब देवताओं के नमस्कार किए जाने वाले भगवान कृष्णचंद्र आनंद कंद जो पुरुषोत्तम भगवान हैं, उनको भी रुक्मणी के साथ जहाँ बैल जोते जाते हैं वहाँ रुक्मणी और कृष्ण को जोत दिया था। दुर्वासा जी स्वयं उस रथ पर बैठते हैं, रथ खींचते हैं भगवान, और जब हम दोनों मार्ग में चलने लगे तो भगवान स्वयं बता रहे हैं, भगवान कृष्ण, धीरे धीरे मेरी प्रियतमा रुक्मणी को अत्यंत प्यास लगी, गला सूख गया, तालू सूख गया, ओंठ सूख गए, रुक्मणी जलने लगी। तो रुक्मणी ने मुझे सूचित किया, इशारा किया, कंधे पर रथ को जोत के रखते रखते चलते चलते पाँव के आंके के भाग से पृथ्वी को थोड़ा सा दबाया। रुक्मणी के प्रेम के वशीभूत भगवान कृष्ण ने भोगावती नाम की नदी को उत्पन्न किया है। वह भोगवती ऊपर से बहने लगी, अनंतर उसी के जल से महाराज रुक्मणी की प्यास को शांत किया, तृषा को शांत किया। इस प्रकार रुक्मणी की प्यास को बुझना देख करके दुर्वासा ऋषि अत्यंत क्रोधित हो गए। प्रलयाग्निरोष्टितिष्ठन् सशाप कोपनो मुने अहो श्री कृष्ण ते यन्तं वल्लभा रुक्मणी सदा यद्भवान् मामज्ञामः प्रिया प्रेम परिप्तुता पाययामास पानीयं माहात्म्यं दर्शयनं स्वकमः। श्राप दे दिया दुर्वासा ने भगवान कृष्ण को, हे कृष्ण, रुक्मणी तुमको अत्यंत प्रिय है, अतः स्त्री के प्रेम के वशीभूत होकर के मेरी आज्ञा का तुमने अवज्ञा किया है। इस प्रकार तुमने पानी पिला दिया, अतः तुम दोनों का भविष्य में वियोग हो जाएगा।
इस प्रकार दुर्वासा ऋषि का श्राप हुआ। हे राजन, यही वही दुर्वासा मुनि हैं, साक्षात भगवान शंकर से उत्पन्न हैं एवं काल रुद्र की तरह है महर्षि अत्रि के उग्र स्वरूप कल्प वृक्ष के दिव्य फल हैं। पतिव्रताओं की शिरोमणि महारानी अनुसुईया भगवती के गर्भ से उत्पन्न है दुर्वासा। मेघयुक्त दुर्वासा नाम के जो ऋषि हैं, अनेक तीर्थों के जल से जिन्होंने स्नान किया है, दुर्वासा ऋषि निकले वहां से, निकल करके शोक सागर से निकल करके मेधावी ऋषि की कन्या ने दुर्वासा ऋषि के चरणों में प्रणाम किया, प्रार्थना की कि प्रभु कृपा करके मेरी कुटिया को पवित्र करें। ऐसा कह करके अपनी कुटिया में ला करके उस कन्या ने अर्घपाद्यादि से विधिवत पूजन किया। जो जंगल में कंद मूल फल थे वो स्वागत के लिए रखे गए। और वो कन्या बोली, हे महाभाग, हे अत्रि कुल के सूर्य, आपका शुभागमन हुआ है, आपके आगमन से मेरा भाग्योदय हुआ है, अथवा मेरे पिता के पुण्य प्रवाह से मुझे सांत्वना देने के लिए आप पधारे हुए हैं। आप जैसे पुण्यात्मा के जो मुझे आज दर्शन प्राप्त हुए, आज मेरा जन्म सफल हो गया। ऐसा कहकर के वो कन्या दुर्वासा के सामने चुपचाप खड़ी हो गई। तब मंद मंद मुस्कुराते हुए श्री दुर्वासा ऋषि कहते हैं, हे द्विजसुते, हे बेटी, तू बड़ी अच्छी है, तूने अपने पिता के कुल को तार दिया, ये मेधावी ऋषि की तपस्या का फल है। अतः तुम जैसी कन्या उत्पन्न हुई, तेरी धर्म में तत्परता जान करके मैं कैलाश से यहाँ आ रहा था, तेरे घर आकर के तेरे द्वारा मेरा पूजन हुआ। अब मैं शीघ्र ही बद्रिकाश्रम में भगवान का दर्शन करने के लिए जाऊंगा। कन्या कहती, ऋषि, आपके दर्शन से मेरा शोक समुद्र सूख गया, कृपा करके किम न वेत्सि दया सिंधो तन्निवा पर्य शंकर हर्ष हेतुर्मे कश्चिद दृश्यते सुविचारितः न माता न पिता भ्राता यो मे धैर्यं प्रयच्छते कथं पारमहं जीवे दुख सागर पीड़ितः। महाराज, आप मेरे पिता के समान हैं, क्योंकि आप मेरे पिताजी के मित्र हैं। मुझे धैर्य देने के लिए न मेरी माता है, न मेरे पिता हैं, न कोई भाई है जो धैर्य प्रदान करता। अतः हे तपानुधे, मेरे दुख का निस्तार आप शीघ्र करें। मेरे साथ कोई विवाह करने के लिए तैयार नहीं है। मुझे लगता है मैं ब्रखली शूद्रा हो जाऊंगी, बड़ा भय है। इसलिए प्रभु, न मुझे रात्रि में निद्रा आती है, न भोजन में मेरी कोई रुचि होती है, कृपा करके कोई उपाय बता। मैं भगवान कहते हैं, इस मेधावी ऋषि की कन्या की बात को सुन करके अब दुर्वासा कहने लगे, किम विचार्यम बृहद्धामः परमहाकोपनो मुनेः अब्रवी सत्य कन्यांताम तन्मे ब्रूह कृपानिधे। सूतवाचः नारदस्य वचाश्रुत्वा प्रउवाच बदरीपतिः दुर्वासं वचनं गुह्यं सर्वेषां हितकृतध्वजाः। दुर्वासा ऋषि ने कहा, शुनि सुंदर वक्ष्यामि गुह्याद गुहितरम महत आख्येयं नैव कस्यापि तदर्थं तु विचारितं न विस्तरं करिष्यामि समासेन ब्रव्यामि ते इतस्तृतीयतः शुभके मासस्तु पुरुषोत्तमः। दुर्वासा कहते हैं, सुंदरी, हे बेटी, अत्यंत गुप्त से गुप्त उपाय मैं तुमको बता रहा हूं, उसको श्रवण करो। अब से जो तीसरा महीना आएगा वह पुरुषोत्तम मास होगा। उस महीने में तीर्थ में स्नान करके मनुष्य बड़े से बड़े पातक, बड़े से बड़े पाप से मुक्त हो जाता है। हे सुंदरी, कार्तिक आदि 12 महीने हैं, ये पुरुषोत्तम मास के बराबर नहीं हो सकते हैं। जितने महीने हैं, पक्ष हैं, पर्व हैं, ये पुरुषोत्तम मास की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। 12,000 वर्ष गंगा स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है
सिंहस्थ गुरु में गोदावरी में एक बार स्नान करने का जो फल मिलता है, हे सुंदरी, वही फल पुरुषोत्तम मास में किसी भी तीर्थ में एक बार स्नान करने से प्राणी को प्राप्ति हो जाता है। हे बाले, ये महीना भगवान कृष्ण का अत्यंत प्रिय है। नाम से ही ये भगवान का स्मारक है। इस महीने में पुरुषोत्तम भगवान की सेवा पूजा से समस्त कामनाएं सिद्ध होती हैं। अतः इस पुरुषोत्तम मास को तुम शीघ्र ही व्रत करो। पुरुषोत्तम भगवान की तरह प्रसन्नता पूर्वक मैंने भी इस मास की सेवा की। दुर्वासा ऋषि ने कहा, बेटी मैं अनुभव की बात बता रहा हूं, मैंने भी इस महीने में सेवा की है। कैसे? दुर्वासा ऋषि कहने लगे, एकदा भस्मसात् कर्तुम् अम्बरीशं क्रुधा मया मुक्ता कृत्वा तदा बाले सुनाभं हरिणा ज्वलतः मामैव भस्मसात् कर्तुं तदानीं प्रेरितं मये पुरुषोत्तम व्रता दैवं तच्चक्रं सन्निवर्ततः। दुर्वासा ऋषि कहने लगे, मैं पुरुषोत्तम भगवान की कृपा स्वयं अनुभव कर चुका हूँ। एक समय क्रोध से मैंने अम्बरीश राजा को भस्म करने के लिए कृत्या भेजी थी। वो कथा आप लोगों ने श्रवण ना की हो। राजा अम्बरीश एकादशी का व्रत करते थे। दूसरे दिन द्वादशी में पारायण करते थे। पहले ब्राह्मणों को भोजन कराते थे। केवल 2 घड़ी द्वादशी शेष थी। इतने में दुर्वासा ऋषि अपने शिष्य मंडली को लेकर के पहुंच गए और कहने लगे, राजन, पहले हम लोग भोजन करेंगे, बाद में आप अपना पारण करना। हम लोग स्नान करने के लिए जा रहे हैं। दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के साथ, संत मंडली के साथ स्नान करने के लिए चले जाते हैं। लौट करके आए, द्वादशी पूर्ण होने वाली थी, इसलिए मात्र एक तुलसी पत्र लेकर के अम्बरीश ने अपना पारण, थोड़ा सा गंगा जल लेकर के पारण का काम पूरा किया। दुर्वासा ऋषि समझ गए कि बिना हमको निमंत्रण दे दिया, बिना भोजन कराए तुमने पारण कर लिया। भस्म करने के लिए कृत्या को भेज दिया। तो जो भगवान जिनकी रक्षा करें, क्या उनका कुछ कोई बिगाड़ सकता है? भगवान ने सुदर्शन चक्र भेज दिया था। जथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा, दुर्वासा ऋषि के पीछे पीछे वो चक्र घूमता है। दुर्वासा ऋषि चारों तरफ घूम रहे, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। अंत में भगवान का कहना था कि ये चक्र, अगर आप अपनी रक्षा चाहते हैं तो जाकर के अम्बरीश ऋषि से प्रार्थना करें। जब अम्बरीश के पास स्वयं गए हैं दुर्वासा, तब वो सुदर्शन चक्र शांत हुआ है। कहने का अभिप्राय ये है कि दुर्वासा ऋषि ने कहा, मैं भी उनके प्रभाव को जानता हूँ। तो हे सुंदरी, तीनों लोगों को भस्म करने की सामर्थ्य रखने वाला सुदर्शन चक्र खाली चला गया था। राजन, दुर्वासा ऋषि के वचनों को सुन करके भाभी की प्रबलता के कारण वो कन्या मूर्खतावश दुर्वासा से कहती है कि ब्राह्मण, आपने जो अभी कहा ये मुझे अच्छा नहीं लगा। माघ महीने में स्नान करे, बैसाख में स्नान करे, कार्तिक में स्नान करे, इसमें क्या कम फल होते हैं? आपने शंकर जी का पूजन करे, अथवा पृथ्वी पर प्रत्यक्ष देवता सूर्य देवता हैं, संसार की माता देवी है, क्या ये कामनाओं को सिद्ध नहीं करेगी? क्या गणेश जी की सेवा करे, क्या कामना की सिद्धि नहीं होगी? आपने केवल पुरुषोत्तम भगवान को ही बता दिया। यह महीना बड़ा मलिन है, समस्त कार्यों में निंदनीय है, रवि की संक्रांति से, सूर्य की संक्रांति से रहित है। आप कैसे श्रेष्ठ कह सकते हैं? मैं हरि को जानती हूँ। हे भूदेव, दिन रात श्री हरि का चिंतन करती हूँ। श्री जानकी पति राम और पार्वती पति शंकर के सिवाय मैं किसी अन्य को नहीं देखती, न जानती हूँ। आप सब महीनों को छोड़ करके, समस्त देवताओं को छोड़ करके और केवल पुरुषोत्तम मास की स्तुति कर रहे हैं। इस प्रकार ब्राह्मण कन्या का वचन सुन करके दुर्वासा ऋषि एकदम जाजुल्यमान हो गए, क्रोध से नेत्र लाल हो गए। क्रोध कर रहे थे, लेकिन विचार किया कि ये मेरी मित्र की कन्या है, इसको श्राप नहीं देना चाहिए। और सोचते हुए कहा, ये तो मूर्खा है, अपना हित अनहित विचार नहीं कर रही है। इस प्रकार से सोच करके अपनी क्रोधाग्नि को
दुर्वासा ने शांत किया है। स्वस्थ होकर के दुर्वासा मुनि उस कन्या से पुनः कहते हैं, दुर्वासा कहते हैं कि बेटी तेरे ऊपर मेरा कोई क्रोध नहीं, तू जान तेरा काम जाने, पुरुषोत्तम मास का तूने निरादर किया है, इसका फल तुझे इसी जन्म में मिलेगा अथवा अगले जन्म में मिल सकता है। मैं नर नारायण के आश्रम को जा रहा हूँ। भगवान कृष्ण कहते हैं दुर्वासा ऋषि ऐसा कह करके मेधावी ऋषि के आश्रम से और भगवान के दर्शन के लिए चल देते हैं। मेधावी ऋषि की कन्या ने मन में निश्चय कर लिया आश्रम में ही रह करके भगवान शंकर की कठिन तपस्या करने को तत्पर हो जाती है। सूत जी महाराज कहते हैं कि समस्त फलों के दाता लक्ष्मीपति को वैसे ही सावित्रीपति ब्रह्मा को छोड़ करके एवं दुर्वासा के प्रबल वचन की निंदा करके वो ऋषि कन्या आश्रम में ही रह करके भगवान शंकर की सेवा, भगवान शंकर का पूजन में तत्पर हो गई है। आगे का कथानक कल के अध्याय में हम आप श्रवण करेंगे। आइए मिलकर के दो बार भगवान नाम उच्चारण कर ले में श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण बद्री नारायण 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 बद्री नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री पुरुषोत्तम भगवान की